महाराज जी भक्तों से कभी कभी मिलने उनके घर जाते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि लोग खड़े रहते थे और महाराज जी वहां से गुजर जाते थे। क्या कारण होते थे आज बता रहा हूं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज महाराज जी के चर्चा तो महाराज जी पे ही होती है हमारे आपके बीच में। तो महाराज जी के व्यक्तित्व का जो मानव लीला का एक पक्ष है और एक पक्ष ये है कि महाराज जी भक्तों के घर चले जाया करते थे। बुढ़िया बैठी है सूखी रोटी लिए हुए, महाराज जी व्यंजन पाके आ रहे हैं और महाराज जी उसके घर चले जाते हैं और रब रात में उसके, मैंने कथा तो सुनाई ना आपको, तो वो जब सूखी रोटी खा लेते हैं तो उनकी तृप्ति होती है। और महाराज जी हल्द्वानी में, मैं जगह का नाम बता रहा हूं आपको, है ना, जहां से मैंने लाइव किया था आपके मंदिर से, लटुरिया आश्रम से लाइव दिखाया था ना, तो वहां से गुजरते हैं तो रिक्शे पे बैठ जाते हैं, भक्तों का जमावड़ा होता है और रिक्शे पे बैठ के चले जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं। केहर सिंह आईएएस उनके अन्य भक्त दर्शन देते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर पीड़ा को दूर करते हैं। यहाँ तक बताया तो ये जाता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी को उन्होंने स्वयं धारण कर लिया था, खुद मीठा छोड़ दिया था, केहर सिंह को खिलाया था और उन्हीं केहर सिंह को 10 मिनट लेट होने पर क्या किया था, पूरे दिन उनकी गाड़ी के पीछे भागे थे इलाहाबाद में और दर्शन नहीं दिए। वो जा रहे हैं, वो पीछे से जा रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों होता था? ये अगर मैं आपसे ये कहूं कि महाराज जी किसी भी भक्त के यहां पहुंचते हैं और फिर ये कहूं कि बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं और महाराज जी वहां से आगे गुजर जाते हैं। बड़ी कथाओं में मैंने आपको बताया है। एक चर्चा के दौरान मुझे बताया कि सच में ये बताओ कि महाराज जी का ये दूसरा रूप क्या है, या तो पहला रूप सही है या दूसरा रूप सही है। तो आज इस बिंदु पर हम आपसे चर्चा करने आए हैं। सहमत हो असहमत हो, दोनों की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर लिखिएगा। मित्रों, अगर महाराज जी को किसी भक्त ने याद किया है, कष्ट में है, भावनापूर्ण हट में बैठा है कि महाराज जी आ जाएंगे, जब वो भोग लगा देंगे तभी हम खाना खाएंगे, तो महाराज जी वहां पहुंचे हैं। कई ऐसे भक्तों के घर में निवास रहे हैं, कमरे रहे हैं, जहां महाराज जी गए उनके लिए कक्ष बना हुआ है। ये कक्ष निर्धारित कर दिया गया है कि महाराज जी जब आएंगे तो वो वहां रुकेंगे। लखनऊ में मैंने दिखाया कि आज भी एक कक्ष बना हुआ है, तख्त पड़ा हुआ है, कम्बल रखा हुआ है। महाराज जी सदे थे तब भी जाते थे वहां, रुकते थे उस कमरे में, और आज भी वो वहां है ना। तो दोनों पहलुओं में मैं आपको बंधुवर केवल एक बात बता दें कि हम लोगों को केवल ये सोचना है कि अगर हम दिल से याद करते हैं तो वो कहीं पर है, मेरे पास आएंगे। और अगर ये सोचते हैं कि हम बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, बहुमत बनवा लेंगे तो आ ही जाएंगे, तो वो पास से गुजर भी जाएंगे, दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। दोनों पहलू, लटुरी आश्रम की मैंने तो आपको घटना बताई थी कि रिक्शा पर बैठ के निकल गए थे, है ना, और वो लोग इंतजार करते रहे। एक बार कैंची धाम की घटना बताई थी मैंने आपको कि वो गाड़ी पे बैठे हैं, आगे खड़े हुए हैं और उन्होंने दूर से देख लिया महाराज जी की गाड़ी आ रही है, वो बीच में खड़े हो गए और गाड़ी गुजर गई, वो देख ही नहीं पाए। ये घटनाएं हमारे साहित्य में लिखी हुई हैं। तो क्या सही है, आप अपना विचार बताइएगा। मिलते हैं लोगों से या निकल जाते हैं? तो दोनों पहलू हैं। मैं दोनों पहलुओं के पक्ष में विपक्ष में अपनी बात रखता हूं। आप सहमत तो जरूर लिखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता कमेंट, लेकिन आज के इस वीडियो में जरूर कहता हूं आप कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर लिखें। महाराज जी के भक्त ने अगर दिल से पुकारा है
तो छत पर लेटे हैं, बाहर ताला लगा हुआ कमरे में, खिड़की से उतर आते हैं जीवन बाबा। मैं घटनाओं सहित बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि वैसे। और जीवन बाबा के साथ पहुंचते हैं किसी गरीब के यहाँ, क्या कहते हैं, खिलाओ जल्दी भूख लगी है बहुत तेज। कहते महाराज जी ने किंतु अभी अभी बना जा रहा, रात के 1 बजे कहाँ क्या आया। छप्पर में रोटी रखी है ना, घुसी रखी, ले क्या। तो उन्हें मालूम है छप्पर में इसने रोटी जो शाम को बच गई हैं 2, तो वो रोटी रख दी हैं, सुबह फिर खाएंगे। ऐसे भक्तों के यहाँ भी आप चले जाते हैं, है ना। और फिर ऐसे व्यंजन, आपने एक जगह कह दिया था मारवाड़ी से, उसने कहा था कि साहब आप हमारे घर आइएगा और साहब क्या बनवाएं, तो महाराज जी ने दाल रोटी बनवाना, है ना। उसने कहा नहीं साहब हम मालपुआ बनवाएंगे, तो महाराज जी ने क्या कहा था, कुत्ते खाएंगे। और उसके यहाँ कुत्तों नहीं खाया था। एक मारवाड़ी भक्त ने बुलाया था और बड़े व्यंजन उन्होंने रखे थे सोने चांदी के बर्तनों में। क्या क्या बताऊंगा तो आपको लगेगा, गुलाब जामुन है, खीर है, मतलब व्यंजन जितने बना सकते थे वो किए थे। और फिर जब महाराज जी जब वहाँ भोग लगा रहे थे, तो उस महिला के मन में आ गया था कि इतने कीमती क्या नाम जो है पात्रों में, बर्तनों में कौन खिलाता होगा महाराज जी को इतने व्यंजन। तो महाराज जी ने क्या किया था, एक कटोरा लिया, उसी में से उसी में रसगुल्ला डाल लिया, उसी में आलू की सब्जी डाल ली, उसी में रायता डाल लिया, उसी में कचौड़ी डाल दी और सब करके खाया। क्यों? क्योंकि अहम या जो एक तरह से घमंड होता है ना, अभिमान जिसको कहते हैं, उसको तोड़ने के लिए। और फिर जब जो ड्राइवर, कानपुर की घटना है, जो ड्राइवर लेके गया था, जब वापस हुए वहाँ से, तो उसने कहा कि महाराज जी आपने सब इतना टेस्टी अलग अलग खाना खाया था। बोले अरे चल अपने घर चल चल तू, मुझे भूख लगी है। और फिर वो अपने उस चालक के यहाँ सूखी रोटी सब्जी खा के अपने को तृप्त किया था। मित्रों, मैं एक राज की बात आज इस वीडियो में और बताए देता हूं कि प्रभु को आप श्रद्धा से, समर्पण से, मन की भावनाओं से अगर आपने कुछ भी दे दिया तो वो तृप्त। और कहा यह गया है कि भगवान को वैसे हम लोगों की क्या क्षमता है कि उन्हें खिलाना है, क्या वो खिला सकते हैं? अरे भाई कैसे खिला सकते हैं, उन्हें तृप्त नहीं कर सकते। लेकिन तुलसी का एक पत्ता, एक दल, तुलसी दल अगर समर्पित कर दिया जाए तो सनातन धर्म का तो दावा है ही। हम इस बात से भी सहमत हैं और शायद आप भी होंगे कि प्रभु में फिर कोई खाने की इच्छा नहीं रह जाती। क्यों? समर्पण, संपूर्ण समर्पण होता है जब तुलसी दल हम समर्पित कर देते हैं। रात की बात है ना। तो मित्रों, कई कथाएं हैं, कई लोगों के यहाँ आने की हैं, जाने की हैं। आज केवल मैंने ये बताया कि 2 पहलू हमने महाराज जी के बताए कि भक्तों की भीड़ खड़ी है और वो निकल जाते हैं, अनन्य भक्त पे कृपा करते हैं, और अगर उसमें थोड़ा सा अहम या थोड़ी सी ऐसी बात आ जाती है तो उसको फिर केयर सिंह की तरह पूरे दिन दौड़ा देते हैं। और उनका दिन समझ लो या हम लोगों की पूरी जिंदगी समझ लो। और अगर हमें तुलसी दल समर्पित करने की क्षमता है, ज्ञान है, महाराज जी ने सद्बुद्धि दी है, और जब हम समर्पित हैं तो महाराज जी तो फिर क्या देंगे नहीं, हमारे अपने हैं, हम तो उनसे कह सकते हैं, है ना। तो आज मैंने कुछ घटनाओं का संदर्भ देते हुए मैंने दोनों बातें बता दी हैं आपको कि आप महाराज जी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर बुला सकते हैं। और यदि आप में कहीं अहम का बीज है तो सामने से निकलेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे, आप दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। आपको लग रहा है ना, दोनों चीजें बता दी आपको, राज की बात भी बता दी है। तो मित्रों, हमेशा घर में जो है, पकवान है, व्यंजन है, सूखी रोटी है, और नहीं है तो फिर तुलसी दल है,
व्यंजन के साथ भी आप तुलसी दल दीजिए, वैसे भी दीजिए। हमने तो आपको आज एक बात बता दी। लोग कहते 56 भोग बनवाओ, इतने भोग बनवाओ, और आपने अगर तुलसी दल भी प्रस्तुत कर दिया तो महाराज जी उसको समर्पित करके समर्पण में, या जैसे ही वो ग्रहण करेंगे फिर महाराज जी कुछ नहीं खा पाते, क्योंकि तृप्ति हो जाती है। तो मित्रों, मेरा आपसे चलते चलते यही निवेदन है कि समर्पित हो के आप जो कुछ भी हो ना समर्पित कीजिए, महाराज जी दौड़े आपके पास चले आएंगे। और यदि कहीं आप क्या कहीं किसी में अहम है तो सामने खड़े होंगे, दर्शन नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता हुआ आज आपसे इजाजत लेता हूं। राम।